फ्रेंड्स, आज हम टाटा की एक ज़बरदस्त स्कीम के बारे में बात करेंगे जहां आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 3 करोड़ 28 लाख रुपए तक का रिटर्न ले सकते हैं। और यह फंड लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट प्लान हो सकता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में यह फंड अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। तो आइए जानते हैं इस फंड के बारे में डिटेल से। तो यहाँ पर हम लोग टाटा के जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं उसके पिछले 1 साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 66.85% तक का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने दिया है। यदि कोई व्यक्ति इसमें पिछले 1 साल पहले 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो 1 साल में उस 10 लाख की वैल्यू 16.5 लाख रुपए तक हो जाती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह म्यूचुअल फंड स्कीम 1 साल में कितना अच्छा रिटर्न दी हुई है। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के पिछले 3 साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो पिछले 3 साल से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जो एनुअलाइज रिटर्न दिया है वो 36.37% तक का रहा है। वहीं 5 साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एनुअलाइज रिटर्न रहा है पिछले 5 साल से 32.12% तक का रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले कुछ सालों से कमाल का रिटर्न दे रही है। और जो टाटा की जो म्यूचुअल फंड स्कीम है ये 2004 में लॉन्च हुई थी, 2004 से स्टार्ट है, तो इसको लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। और 2004 से इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न की हम लोग बात करें तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एनुअलाइज रिटर्न रहा है पिछले 20 सालों से वो 18.77% तक कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने दिया है। और फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है ये म्यूचुअल फंड स्कीम। तो यहाँ पर हम लोग टाटा के इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग फंड साइज देखते हैं तो इसका फंड साइज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2400 करोड़ से बड़ा फंड साइज है। तो काफ़ी बड़ा फंड साइज है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। काफ़ी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले रहे हैं। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की हम लोग बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 1.18% है, जो कि लगभग 1% के ही करीब है। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करें कि ये हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये 96% तक अपना पूरा पैसा ये इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वही इक्विटी सेक्टर की जो 65 कंपनीज है वहाँ पर ये पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अलग अलग कंपनियाँ हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी ये म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट कर रही है, एनर्जी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट है, सर्विस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके साथ ही कैपिटल गुड्स और बहुत सारे सेक्टर है वहाँ पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है पिछले कुछ सालों से, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छी अच्छी कंपनियों में है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड है वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे या नहीं, हमको इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए बजट 2024 में फोकस किया गया है, क्योंकि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वहाँ डेवलपमेंट करने के बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हमारा जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। इसलिए बजट 2024 में इस सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का कैपेक्स भी दिया गया है, जो कि जीडीपी का 3.4% है, जो कि काफ़ी बड़ा कैपेक्स माना जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी तो इस सेक्टर में जो काम करने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्मेंस फ्यूचर में हमको देंगे और अच्छा हमको रिटर्न भी देंगे। अब आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं और देखते हैं किस प्रकार आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 3.28 करोड़ रुपए तक का रिटर्न ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा पिछले 20 सालों से इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एनुअलाइज रिटर्न रहा वो 18.77% तक रहा है। तो अगर आप इसमें 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिए होते तो 10 साल में जो टोटल आपका रिटर्न मिलता है यहाँ पर हो जाता 5.23 लाख रुपए का हो जाता, जो हम लोग यहाँ पे लमसम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। वहीं अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं और 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 20 साल में जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट होकर आएगा वो 27.39 लाख रुपए तक का हो जाएगा। वहीं अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को और कंटिन्यू करते हैं 25 साल तक आप करते हैं तो यहाँ पर आपका जो टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट होकर आता है 62.67 लाख रुपए का कैलकुलेट होकर आता है। और आपके पास और ज़्यादा समय है और आप इस रिटर्न को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और 30 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं तो 30 साल में जो आपको रिटर्न मिलने वाला है 1.43 करोड़ रुपए तक का मिलने वाला इस म्यूचुअल फंड स्कीम से। और अगर आप और ज़्यादा समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं और 35 साल तक आपने इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा तो 35 साल में जो इस म्यूचुअल फंड स्कीम से आपको रिटर्न मिलने वाला है
3.28 करोड़ रुपए तक का मिल सकता है। तो म्यूचुअल फंड स्कीम में आप जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग होती है और कंपाउंडिंग का फायदा आपको तभी मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुरू में आपका पैसा धीरे से ग्रो हो रहा है, लेकिन यहीं पर आप 25 से 30 साल के बीच में देखेंगे तो कितना तेज़ी से पैसा ग्रो हुआ है, और 30 से 35 साल के बीच में कितना तेज़ी से पैसा ग्रो हुआ है। तो कंपाउंडिंग का फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। इसलिए म्यूचुअल फंड स्कीम में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में ही आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये टाटा की एक कमाल की म्यूचुअल फंड स्कीम है जो पिछले कुछ सालों से कमाल का रिटर्न दे रही है और फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्मेंस होने के चांसेज हैं। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।